खबर फर्रुखाबाद से, जहां भाजपा प्रत्याशी और सांसद मुकेश राजपूत ने किया नामांकन। सांसद मुकेश राजपूत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। नामांकन के समय भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता समेत जनपद के चारों विधायक मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह और अमृतपुर सीओ रविंद्रनाथ राय ने कमान संभाल रखी थी। नामांकन करने के बाद बाहर निकले सांसद मुकेश राजपूत ने मीडिया से की बात। जिले के विकास को लेकर कहा, मेरे मैनिफेस्टो में 19 बिंदु हैं शामिल। जिले का विकास हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा तक एक्सप्रेसवे लिंक निकाला जाएगा। ऐसी ही तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फर्रुखाबाद जनपद का नाम पंचाल नगर होने की बात भी कही। फर्रुखाबाद का विकास हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के लिए नए आयाम खुलेंगे। माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और माफिया जेल में है। जो माफिया बाहर घूम रहे हैं वो भी अंदर जाएंगे। हमारे इसमें 19 संकल्प पत्र हमने लिए हैं, जिसमें फर्रुखाबाद के लिए जो अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसको फर्रुखाबाद होते हुए नीम करोली धाम और संकिसा के जो स्वर्गावतरण है उसके मध्य से होते हुए और गंगा एक्सप्रेस वे में जाके मिलाना, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उसे आगे बढ़ा के गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होते हुए मिलाना, जिससे इस जनपद का चौमुखी विकास होगा। और दूसरे हमारे जो चित्रकूट जाते हैं, जो गुप्त गंगा में स्नान करते, गुप्त गंगा के दर्शन करते हैं, वो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा में दर्शन करके फर्रुखाबाद होते हुए सीधे हरिद्वार गंगा से जाके गंगा के दर्शन करेंगे। तो गुप्त गंगा से गंगा तक के दर्शन होंगे। यहाँ के किसानों को भी ये अपने उत्पादन को ले जाने में, देश के हर मेट्रो सिटी में जाने के लिए हर एक्सप्रेस वे इससे लिंक भी होगा। इससे हम जानते किसान भी अपना उत्पादन देश की हर मंडी में पहुँचा सकेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी फर्रुखाबाद का बहुत आगे बढ़ेगा। तो एक तो हमारा जो है, दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल के पंचाल नगर किया जाए। दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जनपद का जो है विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जिससे है कि फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास हो। फर्रुखाबाद नगर पालिका है, नगर महापालिका बने। ऐसे करके हम चाहते हैं। फर्रुखाबाद में 19 हमारे संकल्प हैं, इनमें हम लोग कहीं पर लगभग 50%, किसी 60%, किसी 70% तक सफलता पाई है। मुझे लगता है ये 5 साल हमारे लिए ऐतिहासिक होंगे, फर्रुखाबाद जनपद के लिए भी ऐतिहासिक होंगे। कल सपा के महासचिव जो आए थे शिवपाल सिंह जी, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चोर और भ्रष्ट है। कुल मिला के तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? कम से कम समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह, माननीय शिवपाल सिंह को तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें झूठ बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 समाजवादी पार्टी का जन्म है। मैं कह सकता हूं कि वो अराजकता के आधार पर ही हुआ है। उन्होंने हल्ला बोल, उनका खुली हमारी बंद तुम्हारी, ये जिसका नारा हो, जिस पार्टी का नामकरण यहाँ से शुरू होता हो, यहाँ से समाजवादी की शुरुआत होती हो, तो वो ये बात बोले तो ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके, सबको विश्वास में लेके सबका विकास कर रही, सबका कल्याण कर रही है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार भी शपथ लेंगे। हमारे कई राज्यों में एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार की हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। समाजवादी पार्टी एक बार सरकार बना के फिर वो विलुप्त सी हो जाती है, तो इसके लिए मतलब है कि वो ठीक नहीं है। इस समय उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं कि अपने हार के डर से। और कुल मिला के उनका कहना है ये कि महंगाई, उनके इस सत्ता में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कुछ ऐसा बचा नहीं। कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल है, मुद्दा भी है, दिशा भी नहीं। माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं उससे इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं, सिर्फ अनर्गल आरोप लगाते हैं और ये देश की जनता और प्रदेश की जनता सब जानती है। सर, इस बार सभी पार्टियों के लिए मेन मुद्दा आप क्या मानते हैं? पार्टियों से किसी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीती है।